दोस्तों नमस्कार सलाम। आप क्या सोचते हैं कि आरएसएस बदल रहा है? मोहन भागवत जी उदार हो गए हैं? उनका ताजा बयान कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर नहीं खोज सकते या हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों ढूंढना, इस सब के क्या मायने हैं? क्या इसके पीछे कुछ सच्चाई है या यह आरएसएस का दो मुंहापन है? जी हां, दोहरापन है, दोहरा चरित्र, यानी कहना कुछ करना कुछ, मुंह में राम बगल में छुरी। आइए आज बेबाक भाषा के पॉइंट टू पॉइंट कार्यक्रम में इसे ही समझने की कोशिश करते हैं। 19 दिसंबर को पुणे में हिंदू सेवा महोत्सव का एक कार्यक्रम था। उसके मौके पर बोलते हुए आरएसएस के सर संचालक मोहन भागवत जी ने बहुत कुछ कहा। उसमें खास क्या था? उसमें खास था कि अयोध्या के राम मंदिर के निर्माण के बाद कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि वे ऐसे मुद्दे उठाकर हिंदुओं के नेता बन जाएंगे। इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर नहीं खोज सकते। राम मंदिर आस्था का मामला था, लेकिन हर दिन नए विवाद नहीं उठा सकते। इन झगड़ों से कुछ लोग नेता बनना चाहते हैं। तो भागवत जी के इस बयान का विश्लेषण करते हैं, इसकी सीवन उधेड़ते हैं कि इसका मतलब क्या है, लेकिन जरा इतिहास पर भी नजर डाल लेते हैं, क्योंकि बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि मोहन भागवत जी ने कोई बड़ा क्रांतिकारी बयान दिया है, वो उदारवादी हो गए हैं, संघ कुछ बदल रहा है या उनके भागवत जी के विचार हैं वो कुछ बदल रहे हैं। तो आइए इस पर कुछ नजर डालते हैं और इतिहास से शुरू करते हैं कि आरएसएस का इतिहास किस तरह रहा, कहना कुछ करना कुछ। जब 1949 में भारत का संविधान बना तो उसने इस संविधान को स्वीकार नहीं किया और इसकी आलोचना करते हुए कहा कि इसमें कुछ भी भारतीय नहीं है। इसकी विस्तार में बात हम पिछले कई वीडियो में कर चुके हैं। आप बेबाक भाषा पर आरएसएस का कच्चा चिट्ठा वीडियो भी देख सकते हैं। कहने का अर्थ यह है कि जिस संविधान को आरएसएस ने पश्चिम से प्रेरित बताया, मनु का विधान शामिल न करने पर भारतीय मानने से इनकार कर दिया। आरएसएस के प्रातः स्मरणीय सावरकर जी और गुरु गोवलकर जी ने आलोचना की। आज उसी संविधान को उनके नेता, उनके सबसे बड़े स्वयंसेवक मत्था टेकते हैं और उनसे छोटे स्वयंसेवक या कहें मोटा भाई उन्हीं संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर की खिल्ली उड़ाते हैं, अपमान करते हैं। तो आप समझ रहे हैं इससे बड़ा दोहरापन क्या हो सकता है? इससे बड़ा दोहरापन आपको कहीं और नहीं मिलेगा। तो ये उदाहरण मुझे लगता है अकेला ही काफी है कि हम समझें कि संघ क्या कहता है और क्या करता है। और ये सिर्फ शाब्दिक नहीं था, बल्कि बीजेपी के शासन में रोज संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, चाहे उसके धर्मनिरपेक्ष मूल्यों की बात हो या समानता और अभिव्यक्ति के अधिकार की। इसी तरह आरएसएस ने हमारे राष्ट्रीय ध्वज को भी कभी स्वीकार नहीं किया। जी हां, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को कभी स्वीकार नहीं किया। आज जिस तरह तिरंगे की आड़ में वे दूसरों की देशभक्ति को चुनौती देते हैं, आपकी देशभक्ति तौलते हैं, उसी तिरंगे झंडे को आरएसएस के नागपुर मुख्यालय पर फहराने में पूरे 55 साल लग गए। जी हां, 55 साल। आरएसएस मुख्यालय पर पहली बार सन 2002 में गणतंत्र दिवस के मौके पर तिरंगा झंडा फहराया गया। और यह कोई तकनीकी मामला नहीं था, जैसे बाद में सवाल उठने पर आरएसएस ने सफाई दी थी, बल्कि यह नीतिगत और सोच का मामला था। 14 अगस्त 1947 को आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में प्रकाशित एक संपादकीय में कहा गया था कि जो लोग भाग्य से सत्ता में आ गए हैं, उन्होंने हमारे हाथों में तिरंगा पकड़ा दिया है, लेकिन इसे हिंदू कभी स्वीकार नहीं करेंगे और कभी इसका सम्मान नहीं करेंगे। 3 शब्द अपने आप में अशुभ है और 3 रंगों वाला झंडा निश्चित तौर पर बुरा मनोवैज्ञानिक प्रभाव पैदा करेगा और देश के लिए हानिकारक साबित होगा। तो देखिए आरएसएस का क्या कहना था, क्या विचार थे। और आज आप देख रहे हैं कि अगर किसी समारोह या धरना प्रदर्शन में तिरंगा ना हो तो वो इसे देश विरोधी तक कह देते हैं और उनका गोदी मीडिया इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है। और फिर तिरंगे को लेकर कठुआ के बलात्कारियों के बचाव में जुलूस भी निकाल लेते हैं। कहने का अर्थ यह है कि भागवत जी के बयान की तरह उनके हाथों में तिरंगा झंडा देखकर आप धोखा मत खा जाना कि यह बड़े देशभक्त हैं या तिरंगे से प्यार करते हैं, उसका सम्मान करते हैं। दरअसल आरएसएस की पूरी फिलॉसफी, पूरी विचारधारा जिस मनुवाद या हिंदू राष्ट्र की है, वही अपने आप में बहुत विरोधाभासी है। कुछ उदाहरण और देखिए आप। आरएसएस बीजेपी वाले बहुत जोर शोर से कहते हैं कि हम तो वसुधैव कुटुंबकम का सिद्धांत मानते हैं। हमारे महाउपनिषद में कहा गया है कि अहें
बंधुरे नैति गणना लघु चित्साम उदार चरिताना तू वसुधैव कुटुंबकम, यानी यह मेरा बंधु है, भाई है, और यह नहीं है। इस तरह की गणना छोटे चित्त वाले, संकुचित मन वाले लोग करते हैं। उदार हृदय वाले लोगों के लिए तो संपूर्ण धरती ही परिवार है। देखिए कितनी अच्छी बात है। लेकिन वास्तविकता क्या है, हकीकत क्या है? पूरी धरती तो छोड़िए, देश में भी रहने वाले ईसाई और मुसलमानों और अन्य अल्पसंख्यकों के साथ क्या किया जा रहा है, इसे भी एक पल को भूल जाइए। हिंदुओं के साथ क्या किया गया, जिनके वे लीडर बनते हैं, अलंबरदार बनते हैं, रहनुमा बनते हैं, वहां मनुवाद लागू कर वर्ण और जाति का भेद बना दिया गया, अगड़ा पिछड़ा छूत अछूत बना दिया गया, अपने ही लोगों को पराया कर दिया गया। कहाँ कह रहे हैं वसुधैव कुटुंबकम, और कहाँ अपने ही लोगों को पराया कर दिया गया, शूद्र अतिशूद्र बनाकर द्वार पर बैठा दिया गया, गांव से बाहर टोला कर दिया गया। आज भी तमाम इस तरह की आप घटनाएं देखते हैं जहां दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं, सिर्फ दलित होने की वजह से। तो यह है कथनी और करनी का अंतर, यह है चाल चरित्र और चेहरे का विरोधाभास। ईश्वर को एक कहेंगे, सर्वशक्तिमान कहेंगे, और फिर ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सुनते ही घबरा जाएंगे, भड़क जाएंगे। आपको पता ही होगा अभी बिहार के पटना में क्या हुआ, जहां अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म उत्सव समारोह में एक लोक गायिका देवी को गांधी जी का प्रिय भजन गाने पर माफी मांगनी पड़ी। इन्हीं गांधी जी को पाकिस्तान परस्त बताया जाता है इन लोगों द्वारा। उनके हत्यारे नाथूराम गोडसे का महिमा गान किया जाता है, और जरूरत पड़ने पर गांधी जी के समाधि स्थल पर राजघाट पर जाकर शीश भी नवा लिया जाता है। तो ये है विरोधाभास। मोदी जी मैरी क्रिसमस कहते हैं और पूरे विश्व को बधाई देते हैं, और उनके ही अनुयायी उनके ही गुजरात में एक डिलीवरी बॉय को सेंटा के कपड़े पहनने पर प्रताड़ित करते हैं। वैसे हो सकता है कि इन्हें भी मोदी जी प्रज्ञा ठाकुर की तरह मन से माफ ना कर पाए। तो इसी तरह जिस तरह कांग्रेस नेता और देश के प्रथम गृह मंत्री सरदार पटेल को अपना सबसे बड़ा नेता बताते हैं मोदी जी, और उनकी बड़ी मूर्ति लगाते हैं, लेकिन उनके कहे गए हिंदू राष्ट्र का विचार एक पागलपन है, उस पर चुप्पी साध जाते हैं। गांधी जी की हत्या के बाद इन्हीं सरदार पटेल द्वारा आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया गया था, और प्रतिबंध हटाने के लिए कभी राजनीति में भाग न लेने का वचन पत्र दिया गया था आरएसएस द्वारा। आज भी खुद को सांस्कृतिक संगठन बताएंगे लोग, लेकिन राजनीति कभी नहीं छोड़ेंगे। बाबरी मस्जिद के खिलाफ क्या हुआ? बाबरी मस्जिद के खिलाफ और राम मंदिर के नाम पर आरएसएस और बीजेपी ने अपनी पूरी राजनीति चलाई, सत्ता की सीढ़ियां चढ़ी। उसी बाबरी मस्जिद को गिराने में अपनी भूमिका से आरएसएस और बीजेपी के नेता साफ मुकर गए। आडवाणी और कल्याण सिंह से लेकर उमा भारती तक किसी भी नेता ने अदालत में बाबरी मस्जिद गिराने में अपनी भूमिका को स्वीकार नहीं किया। सजा से बचने और फेस सेविंग के लिए अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर लाल कृष्ण आडवाणी तक ने 6 दिसंबर को काला दिन बताया, और बाद में उन्हीं के लोग इसे शौर्य दिवस के रूप में मनाने लगे, मंदिर बनवाने का श्रेय लेने लगे। आपातकाल को काला अध्याय भी बताएंगे, 25 जून को संविधान हत्या दिवस भी घोषित करेंगे, और आरएसएस के तीसरे सर संचालक बाला साहेब देवरस के उन पत्रों को भी छुपा लेंगे या गलत बताएंगे जिसमें वे इंदिरा गांधी से बार बार आरएसएस से प्रतिबंध हटाने की प्रार्थना करते हैं, और उनके चुनाव को वैध बताते हुए बधाई देते हैं। और आज यही लोग खुद को आपातकाल का सबसे बड़ा विरोधी बताते हैं। फिर वर्तमान पर लौटते हैं, और भागवत जी और आरएसएस के प्रचारक रहे सबसे बड़े स्वयंसेवक, जो आज देश के प्रधान सेवक भी हैं, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरोधाभासी बयानों की भी बात कर लेते हैं संक्षेप में। यही भागवत जी हैं जिन्होंने 2015 में बिहार चुनाव से पहले आरक्षण की समीक्षा की जरूरत बताई थी, लेकिन जब उसका नुकसान देखा तो उससे पलट गए। अभी 2023 में भी उन्होंने आरक्षण की जोरदार वकालत करते हुए कहा कि जब तक समाज में भेदभाव है, आरक्षण भी बरकरार रहना चाहिए। संविधान सम्मत जितना आरक्षण है उसका संघ के लोग समर्थन करते हैं, लेकिन हकीकत में देखिए आरएसएस के कट्टर समर्थक, उच्च जाति के लोग आज भी आरक्षण के विरोध में पूरी नफरत के साथ आपको बात करते मिल जाएंगे, और यही कोशिश है कि किस तरह आरक्षण को कम किया जाए, हटाया जाए। सन 91 में वीपी सिंह द्वारा मंडल कमीशन की सिफारिश लागू करने के विरोध में बीजेपी न केवल कमंडल को आगे किया, सोमनाथ से लेकर अयोध्या तक की रथ यात्रा लाल कृष्ण आडवाणी ने शुरू करी, लेकिन और पीछे से आरक्षण विरोधी आंदोलन को भी हवा दी। अभी दशहरा के भाषण में हिंदुओं को एकजुट होने, सशक्त होने का आह्वान करते हैं भागवत जी, और दुर्बलता को अपराध बताते हैं, और अब कहते हैं कि तिरस्कार और शत्रुता के लिए हर रोज नए प्रकरण निकालना ठीक नहीं है, और ऐसा नहीं चल सकता। और देखिए तुरंत आरएसएस का मुखपत्र ऑर्गेनाइजर क्या कहता है,
इसके उलट कहता है। ऑर्गेनाइजर ने अपने 29 दिसंबर के ताज़ा अंक में संभल मस्जिद विवाद पर अपनी कवर स्टोरी पब्लिश की है, जिसमें कहा गया है कि जिन धार्मिक स्थलों पर हमला किया गया या जिन्हें ध्वस्त किया गया, उनकी सच्चाई जानना जरूरी है। सभ्यतागत न्याय के लिए और सभी समुदायों के बीच शांति और सौहार्द का प्रचार करने के लिए इतिहास की समझ होना जरूरी है। संपादकीय में कहा गया कि सोमनाथ से लेकर संभल और उसके आगे के सच को जानने की यह लड़ाई धार्मिक श्रेष्ठता के बारे में नहीं है, यह हमारी राष्ट्रीय पहचान को साबित करने और सभ्यतागत न्याय के बारे में है। अब आरएसएस का मुखपत्र हर मस्जिद के नीचे मंदिर खोजने को सभ्यतागत न्याय के लिए जरूरी बताता है, और भागवत जी कुछ और कहते हैं। अब इसे क्या कहा जाए, यह किसकी राय है? भागवत जी कुछ कहते हैं, मुखपत्र कुछ और कहता है, जबकि मुखपत्र में प्रकाशित सभी सामग्री को उस संगठन का विचार ही माना जाता है। यहां मोदी जी के बयानों का भी जिक्र कर दें, क्योंकि आरएसएस, बीजेपी, मोदी, भागवत सब एक ही हैं, यानी एक ही विचारधारा को मानने वाले हैं। कभी कभी हमें आपको यह गुमान या गलतफहमी हो जाती है कि आरएसएस और बीजेपी में कोई तनाव है, भागवत और मोदी जी में कोई टसल है। कभी कभी हम खुशफहमी पाल लेते हैं कि अमित शाह और योगी में कोई टकराव है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर तनाव या टकराव भी होता है तो वो क्षणिक होता है और बात सिर्फ सत्ता की कमान की होती है, वरना इन सब का मिला जुला एक ही उद्देश्य है कि सत्ता बनाए रखते हुए किस तरह जल्दी से जल्दी आरएसएस के हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना को घोषित तौर पर साकार किया जाए। क्योंकि अघोषित तौर पर तो हो ही गया है, जो थोड़ी बहुत कसर बाकी रह गई है वो अगले चुनाव से पहले पूरी करने की कोशिश है। तो जैसे मोदी जी का 15 लाख का जुमला, 2 करोड़ नौकरी का जुमला था, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और अब तो जोड़ दिया गया सबका प्रयास का नारा है, उसी तरह आरएसएस प्रमुख के बयानों का मतलब है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। इसलिए इस धोखे में मत आइएगा कि संघ बदल रहा है, बीजेपी बदल रही है, या दोनों में कोई झगड़ा है, मतभेद है, या भागवत जी उदार हो गए हैं। यह सब एक मुखौटा है। इस तरह के विरोधाभासी बयानों को समझने के लिए पीके फिल्म के इस डायलॉग को याद करना जरूरी है। इससे बखूबी हमारे विरोधाभासों को समझा जा सकता है, जिसमें कहा जाता है कि अगर हम कहते हैं कि आई लव चिकन, आई लव फिश, तो इसका मतलब यह नहीं होता कि इंसान उनसे प्यार करता है, बल्कि इसका मतलब होता है कि वह आज लंच में इसे खाने वाला है। तो सोचिएगा ज़रूर, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं। तो इन बातों पर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। शुक्रिया।